तो ये जावास्क्रिप्ट का सेट टाइम आउट का कोड मैंने यहाँ पर डाला है और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखो किस तरह से कॉल स्टैक में फंक्शन आया, किस तरह से टास्क क्यू में गया, फिर किस तरह से वापस कॉल स्टैक में आया और एग्जीक्यूट हो गया। तो ये वाली चीज़ आज हम देखेंगे इस वीडियो में। आज हम सेट टाइम आउट के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसका मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि सेट टाइम आउट क्या होता है और क्यों उसको हम यूज़ करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन को आप जरूर से जरूर पढ़ना। हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको मैं थोड़ा सा माइनस करता हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक फंक्शन बनाया है रिपीटेड मैसेज करके, एंड उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया लेट काउंट इक्वल्स टू 0। उसके अंदर एक और फंक्शन बनाया है लॉग मैसेज का, और उसके अंदर एक कंडीशन बनाई है काउंट अगर टाइम से लेस है तो इसके अंदर आए और ये वाला सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हो। तो इस क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। तो यहाँ पर रिपीटेड मैसेज मैंने फंक्शन बनाया, उसके बाद इस फंक्शन को मैंने कॉल किया और यहाँ से मैंने भेजा 5। तो इस टाइम्स के अंदर क्या आ चुका है, 5 आ चुका है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5, और एक काउंट स्टार्टिंग में कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 है। तो क्या 0 5 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, तो ये कंडीशन के अंदर आएगा और console.log आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद काउंट को 1 से बढ़ा दिया है, यानी कि 0 से 1 हो जाएगा। उसके बाद सेट टाइम आउट है लॉग मैसेज 2000 मिली सेकेंड, 2 सेकेंड बाद ये सेट टाइम आउट फंक्शन चलेगा, एग्जीक्यूट होगा और लॉग मैसेज को कॉल करेगा। लॉग मैसेज को जैसे ही कॉल करेगा, यहाँ पर जो काउंट की वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो चुकी है, कितनी 1। तो 1 5 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, वापस से अंदर आएगा और सेम चीज तब तक होगी जब तक कि काउंट की वैल्यू 5 से छोटी ना हो। तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं जो पहले था वो मैं कर देता हूं। फाइल को सेव करेंगे, हम नोड के अंदर फाइल को एग्जीक्यूट करें तो सबसे पहले हम नोड लिखते हैं, उसके बाद जो भी हमारा फाइल का नाम रहता है, जैसे कि मेरी फाइल का नाम है सेट टाइम आउट .js इज ऑप्शनल, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। मैं एंटर मारूंगा तो 2 सेकेंड बाद देखो आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, 2 सेकेंड बाद फिर से आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, तीसरी बार आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, फोर्थ टाइम आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट और फिफ्थ टाइम आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट। तो अब सेम कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हम चलेंगे हमारे विजुअलाइजर पे, ठीक है। कहाँ पर चलेंगे, विजुअलाइजर पे चलेंगे और यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट कर दूंगा, राइट। अब मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा। रन करने के बाद यहाँ पर मैं स्टेप पे क्लिक करूंगा और हम हर एक स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं स्टेप पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल स्टैक के अंदर आ गया है। वापिस से मैं स्टेप पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद ये अंदर वाला फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर आ चुका है। फिर से मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर आपको वैल्यू दिखेगी कंसोल की। तो अंदर ये वाली कंडीशन के अंदर आया और उसने लाइन नंबर 6 को एग्जीक्यूट कर दिया। आगे बढ़ाता हूं, उसके बाद ये जो सेट टाइम आउट है वो कहां चला गया, टास्क क्यू में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि ये सेट टाइम आउट है और यहां पर हमने 2 सेकेंड का वेट लगाया है, इसके लिए वो टास्क क्यू में चला गया। और अगर हम यहां पर 0 भी रखते तो भी वो टास्क क्यू में जाता, बिकॉज सेट टाइम आउट क्या है, ब्राउजर एपीआई है, तो वो टास्क क्यू के अंदर होके आएगा, ठीक है। अब यहां पर और आगे हम बढ़ाते हैं इसको। जैसे हम बढ़ाएंगे तो फंक्शन ये वाला जो है वो क्या हो गया, कॉल स्टैक के बाहर निकल गया है। और आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद ये जो पूरा फंक्शन है वो कॉल स्टैक से निकल चुका है, लेकिन टास्क क्यू के अंदर अभी भी वो सेट टाइम आउट प्रेजेंट है क्योंकि 2 सेकेंड नहीं हुई है, राइट। और आगे मैं इसको बढ़ाता हूं, और आगे हम इसको बढ़ाता हूं, फिर से क्या हुआ है, ये वाला लॉग मैसेज क्या हो गया, कॉल स्टैक के अंदर आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि यहां पर देखो सेट टाइम आउट ने क्या किया, यहां पर मैं थोड़ा जूम करता हूं, यहां पर क्या हो रहा है, लॉग मैसेज को कॉल कर रहा है कौन, सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट कब हो रहा है, 2 सेकेंड के बाद। तो कॉल स्टैक के अंदर हमारा क्या आ गया है, लॉग मैसेज वाला फंक्शन आ गया है। इसको एग्जीक्यूट करता हूं, फिर से आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट यहाँ पे देखने मिला, क्योंकि जब जब हम कंडीशन ट्रू होगी तब तक console.log होगा और 1 से इंक्रीमेंट होगी काउंट की वैल्यू। इसको मैं क्लिक करूंगा, टास्क क्यू के अंदर फिर से ये सेट टाइम आउट चला गया और 2 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। तब तक के लिए ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल स्टैक के बाहर निकल जाएगा, निकल गया। फिर से मैं क्लिक कर रहा हूं, टास्क क्यू क्लियर हो गई, फिर से क्या हो गया, लॉग मैसेज कॉल हुआ और इस तरह से वो कॉल होते रहेगा, इस तरह से इसका प्रोसेस चलता रहेगा, देख रहे हो, ठीक है। और मैं इसको यहां से ऑटो सेटअप कर देता हूं, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा सेट टाइम आउट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। समझ में आया? अभी हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो मैं कमेंट कर देता हूं और एक छोटा सा क्वेश्चन और आपको देता हूं। और ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं। इंटरव्यूअर आपसे बस ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपको सेट टाइम आउट के बारे में पता है कि नहीं है ना, किस तरह से सेट टाइम आउट का कोड एग्जीक्यूट होता है, वो बस ये जानना चाह रहे हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको अनकमेंट करता हूं पहले तो, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, फिर भी मैं कर देता हूं जिनको नहीं पता है। यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले एक फंक्शन बना है डिले मैसेज का, उसके अंदर एक सेट टाइम आउट लगाया हमने, और सेट टाइम आउट के अंदर console.log hello world हमने किया है, और यहाँ पर 3 सेकेंड का मैंने गैप लिया, मतलब टाइम लिया है, यानी कि 3 सेकेंड के बाद ये सेट टाइम आउट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और जब मैं इसको सेव करूंगा और मेरी फाइल को जब मैं रन करूंगा तो आफ्टर 3 सेकेंड मेरा जो आउटपुट है मेरे को देखने मिलेगा। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आपको देखने मिल गया। सेम चीज मैं आपको डेफिनेशन पे ले चलता हूं कि डेफिनेशन क्या बोल रहा था। Set timeout is a JavaScript function that schedule the execution of a piece of code or a function after a specific delay। यानी कि सेट टाइम आउट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो कि जो भी हमारा पीस ऑफ कोड है उसको शेड्यूल कर देता है एक टाइम तक, है ना। जैसे कि हमने 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड दी, तो उस टाइम के लिए उस कोड को क्या करेगा, वो शेड्यूल कर देगा कि 4 सेकेंड बाद तेरे को एग्जीक्यूट होना है। लेकिन ये जो शेड्यूल हो रहा है, ये होल्ड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तो रखता होगा ना सेट टाइम आउट। देखिए कॉल स्टैक हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ही है, और कॉल स्टैक के अंदर कोई भी डेटा फालतू का पड़ा नहीं रहता है, जावास्क्रिप्ट उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए हमारा एक टास्क क्यू बना हुआ है, इवेंट लूप। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा होगा तो इवेंट लूप क्या करता है, अगर कॉल स्टैक के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई है जो ज्यादा टाइम खा रही है, तो इवेंट लूप क्या करेगा, उसको निकाल के टास्क क्यू में फेंक देगा, और बार बार चेक करता रहेगा कि वो पर्टिकुलर कोड का एग्जीक्यूशन टाइम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो क्या करेगा, इवेंट लूप क्या करेगा, टास्क क्यू से निकाल के वापस कॉल स्टैक में फेंक देगा और एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लूप। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, आपको मिल जाएगी, सर्च करना इवेंट लूप बाय दीपक जाड़ीवाल, तो आप इवेंट लूप भी पढ़ सकते हो। यहां पर लाइन नंबर 3 पे देखिए क्या लिखा है, इट डज नॉट पोज कोड एग्जीक्यूशन, इंस्टेड इट रन्स असिंक्रोनसली। तो कोड को जावास्क्रिप्ट रोकेगा ही नहीं। अगर कोई चीज 1 सेकंड भी ले रही है ना, तो भी वो उसको कहां भेज देगा, टास्क क्यू में भेज देगा, वेटिंग एरिया में, और तब तक जो बाकी का कोड रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। इवेंट लूप कंटिन्यूअसली है ना, टास्क क्यू को वॉच करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, और जैसे उस कोड का टाइम होगा तो वहां से निकाल के वो कॉल स्टैक में फेंक देगा। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर सेट टाइम आउट। आई होप आपको समझा होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर लूंगा। और अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू रिलेटेड एक सीरीज चला के रखी है, और इसके अलावा भी मैंने कुछ वीडियोस और बनाई हैं। तो अगर वो वीडियो आपसे छूट गई है, मिस हो गई है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है जहां पर ये सारी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वो सारी वीडियो भी देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और एक अच्छा सा फीडबैक देके जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।